नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर के दिल्ली गेट स्थित चंद्रमौली महादेव मंदिर में 2 दिन पूर्व बालाजी की मूर्ति खंडित कर हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया गया। इसी संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद द्वारा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसके साथ क्षेत्र के मंदिरों की सुरक्षा, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या की जांच तथा अवैध गेस्ट हाउस में चल रही अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। शीघ्र कार्रवाई न होने पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। दिनांक 26 तारीख को चंद्रमौली महादेव मंदिर पीरमिट्टा गली में भगवान महादेव का मंदिर है, जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा तोड़ी गई। उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। लेकिन ये विषय इतना ही नहीं है। गत हर वर्ष पीरमिट्टा गली, चौधर मोहल्ला, लोंगिया, आगरा गेट, दिल्ली गेट और दरगाह के आसपास का इलाका, वहाँ जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको चिन्हित करके वहाँ उन मंदिरों की मूर्तियों को भंग किया जाता है, उस मंदिर की पवित्रता को भंग किया जाता है। ये विषय काफ़ी वर्षों से लगातार एक न एक घटना साल भर में होती है। हर वर्ष जैसे ही ये घटना होती है, हिंदू समाज अपना विरोध प्रकट करता है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराता है। किंतु पुलिस इतना कहकर कि किसी नशेड़ी ने, किसी नशेबाज करने वालों ने ये मूर्ति खंडित की है, जबकि दरगाह, चौधर मोहल्ला, आगरा गेट, दिल्ली गेट और नागफनी वाला जो क्षेत्र है वो लगभग अधिकतर हिंदू विहीन क्षेत्र हो चुका है। और वहाँ की मूर्तियाँ और मंदिर की पवित्रता और उनकी मूर्तियों की रखरखाव पर जो भी विधर्मी है, वो नशेड़ी है, वो किसी प्रकार उन मंदिरों की पवित्रता और मूर्तियों को नष्ट नहीं करें। इस विषय में जितने भी ये लंगर खाना गली, दिल्ली गेट, जितने भी यहाँ हिंदू मंदिर हैं उनकी प्रशासन सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दूसरा विषय है, इस क्षेत्र में, जिन क्षेत्र में ये घटनाएं हो रही हैं, वहाँ रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुसलमान अवैध रूप से वहाँ रह रहे हैं। इस विषय पर हमारे राज्य के विधानसभा अध्यक्ष ने भी चिंता व्यक्त करी है, लेकिन प्रशासन के द्वारा आज तक इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा विषय, वहाँ जितने भी अवैध रूप से गेस्ट हाउस संचालित हो रहे हैं, वो गेस्ट हाउस अनैतिक कार्यों के, अविधिक कार्यों के और नशों के कारोबार को प्रोत्साहन देने वाले वो गेस्ट हाउस जो अवैध रूप से चल रहे हैं, आज जिलाधीश महोदय से, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से उन पर कार्रवाई करने का लिए आज विश्व हिंदू परिषद ये ज्ञापन दिया जा रहा है। मैं आप सबके माध्यम से भी समाज को निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ जो क्षेत्र हिंदू विहीन हुआ है, वहीं जगह ये सारी घटनाएं जन्म लेती है। आपका नाम? संजय तिवारी, विश्व हिंदू परिषद अजमेर महानगर मंत्री। दरगाह थाना क्षेत्र की बेकरी वाली गली में देर रात भीषण आग लग गई। सूचना मिलते दरगाह थाना पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग लाखन कोठड़ी बेकरी वाली गली की एक दुकान में लगी थी, जिससे भारी नुकसान हुआ है। आज मैं रात में मेरे जाते के साथ गश्त कर रहा था, तो बेकरी वाली गली के सामने जब मैं गश्त करता हुआ पहुंचा तो एकदम धमाके सी आवाज़ आई। तो बेकरी वाली गली में दौड़ करके मेरे स्टाफ के साथ गया, तो वहाँ आग की एक दुकान के अंदर लपटें उठी थी, जिस पर मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई, वहाँ के और लोकल लोगों को साथ लेकर के वहाँ पानी का एक नल था, जिस पर नल से पानी वानी करके हमने आग पर काबू पा दिया। किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, ये एक अच्छी बात है। वो काई की होटल थी जिसमें आग लगी? ये कोई अल नजीज नाम की कोई खाने की होटल है। कुछ ज़्यादा नुकसान क्या आसपास जो टंकी के आसपास की किसी दूसरी दुकानों पर किसी तरह कोई नुकसान नहीं है। मैंने मेरे स्टाफ के साथ और
तो वहाँ की लोकल जो पब्लिक थी उनके साथ उसी समय तुरंत बिहार पर काबू पा लिया था, क्योंकि हम उस समय वहीं पर गश्त कर मेरा जान कर इसकी वजह से पूर्ण सतर्कता बरतने की वजह से किसी दूसरी दुकान या किसी अन्य तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। अपने दिल्ली गेट में मोती कटला दरगाह के सामने, जस्ट मोती कटला के सामने एक होटल रेस्टोरेंट में आग लगी हुई थी। गैस सिलेंडर के अंदर 3 सिलेंडर थे, आग लगी हुई थी। मौके पे आके सिलेंडर बाहर निकाले, आग बुझाई है। अब्दुल रहमान करके है कोई, वो चलाता है होटल, उस होटल के अंदर थी। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं, वगैरह? जनहानि नहीं है, होटल में नुकसान है और होटल के सामान वगैरह इसमें है, जनहानि है। आपका नाम? मेरा नाम ब्रजकिशोर, अजमेर फायर ब्रिगेड से। उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक श्री अमिताभ ने अजमेर रेलवे अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने नवनिर्मित बाह्य दवा वितरण केंद्र और आईसीयू का उद्घाटन किया। महाप्रबंधक ने कोविड वार्ड सहित अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों से उनके हालात के बारे में चर्चा की। अजमेर का जो ये रेलवे हॉस्पिटल है, ये बहुत ही बड़ा मंडल चिकित्सालय है और यहाँ पे केवल अजमेर डिवीज़न के जो रेलवे स्टाफ और उनकी फैमिलीज़ हैं उनका ही केवल इलाज नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे जो वर्कशॉप्स हैं रेलवे की, उनके भी स्टाफ और उनकी फैमिलीज़ का, प्लस इस पूरे क्षेत्र में जो रिटायर्ड रेलवे के हमारे कर्मी हैं उनकी फैमिलीज़ का इलाज होता है। और जैसा आप लोग जानते हो कि रेलवे का सेफ्टी के ऊपर बहुत एम्फेसिस है और रेल कर्मी हमारे चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, इसमें जो रेल चिकित्सालय हैं इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। इसी सिलसिले में यहाँ पे कई नई सुविधाएं बनाई गई हैं। नया जो दवाइयों का वितरण कक्ष है, रजिस्ट्रेशन एरिया है, नया आईसीयू है, मेडिकल आईसीयू, आज इसको यहाँ पे इसका शुभारंभ किया गया। इसके अलावा ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को इस प्रकार से संजो के रखा जाए जिससे कि हम लोगों को अपनी विरासत के बारे में भी जानकारी रहे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमारा एक बहुत छोटा सा एक निरीक्षण यहाँ पे है। सुबह हम लोगों ने 9 बजे करीब शुरू किया और अभी डॉक्टर से और जो यहाँ के जो हमारे पैरामेडिक्स हैं उनसे बातचीत करके इसको ख़त्म करेंगे। सर, यात्रियों को और सुविधा देने के लिए इस चिकित्सालय में से यात्रियों का तो वास्ता नहीं है, लेकिन ट्रेनों में अभी देखिए जो दिवाली का रश है और उसके बाद छठ का रश है, इन सब को ध्यान में रखते हुए करीब 70 स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं और इनकी मॉनिटरिंग हम लोग डिवीजन लेवल पे और हेडक्वार्टर लेवल पे वॉर रूम बने हुए हैं, वहाँ पे इनकी मॉनिटरिंग हो रही है। क्राउड कहीं पे ज़्यादा हो रहा है, भीड़ हो रही है, उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। और जो यात्री सुविधाएं हैं उनमें आप लोग स्टेशन में जो रीडेवलपमेंट हो रहा है उससे अच्छी प्रकार से वाकिफ़ हो। बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और उम्मीद है कि अधिकांश काम इसी वर्ष दिसंबर तक या अधिक से अधिक हुआ तो अगले वर्ष मार्च तक हम लोगों का कंप्लीट हो जाए। सनातन धर्म रक्षा संघ अजय मेरू ने आज राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि भारत में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए भारत सरकार से प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया गया। ज्ञापन में संघ के सदस्यों द्वारा अपने खून से हस्ताक्षर किए गए, जिसे कलेक्टर को सौंपा गया। आज यहाँ पर सनातन धर्म रक्षा संघ के अजय मेरू के माध्यम से एक जन भावनाएं थी, ये सब रिटायर्ड लोग हैं, इनकी जन भावनाएं थी और देश के बच्चे बच्चे की जन भावना है कि ये गौ पालक देश है, भगवान कृष्ण का देश है, यहाँ गायों की पूजा की जाती है, इस देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। तो ये मन का जो एक भाव था वो यहाँ तक आज हमें लेके आया है। हमने राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन दिया है जिला कलेक्टर के माध्यम से और सभी बुजुर्गों ने और सब ने खून से हस्ताक्षर करें और ये एक संदेश दिया है कि इस देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। खून कैसे लाया आप वहाँ से? खून पूरा निकलवा कर, हाथ से निकलवा कर और सिरिंज में भर के फिर लेकर आए और उससे हस्ताक्षर करें। बात ये है कि जो संदेश देना चाह रहे हैं कि इस देश में अगर गौ हत्या बंद नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में गौ हत्या बंद होगी, विषय ये है। और साथ में जिस तरह की अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो बर्बरता बांग्लादेश में हो रही है, भारत सरकार अपने प्रभाव का प्रयोग करे। और साथ में हमने ये भी कहा है कि जो 5.5 करोड़ बांग्लादेशी देश में घुसा हुआ है उसको कौन निकालेगा। अगर भारत सरकार इस ओर कदम नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा।
साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि ये ब्रह्मा की नगरी है, जगत पिता ब्रह्मा की नगरी है, उसकी पहचान बरकरार रहे तो अजमेर शहर का नाम पुनः अजय मेरू स्थापित किया जाए। मैं तरुण वर्मा, सनातन धर्म रक्षा संघ, अजय। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का 2 नवंबर से आगाज होने वाला है। मेले को लेकर पुलिस महकमा मुस्तैद नजर आ रहा है। सोमवार को अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने मेला मैदान, पशु मेला क्षेत्र, ब्रह्मा मंदिर सहित विभिन्न जगहों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि मेले की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। जो पुष्कर का मेला है जो दिवाली के बाद जल्दी ही आने वाला है, उसके संबंध में आज एक बार फील्ड विजिट करके पूरी टीम के साथ व्यवस्थाओं का अवलोकन किया जा रहा है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मैडम क्या जाब्ता रहेगा इस बार मेले को लेकर? वो जो जितनी भी आवश्यक रूप से जितना जाब्ता रहेगा वो पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट हो जाएगा और सारी व्यवस्थाएं माकूल रहें, इसके लिए पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगी। मैडम क्या जाब्ता रहेगा इस बार मेले को लेकर? वो जो जितनी भी आवश्यक रूप से जितना जाब्ता रहेगा वो पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट हो जाएगा और सारी व्यवस्थाएं माकूल रहें, इसके लिए पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान जुडिशियल सर्विस यानी RJS के घोषित किए गए परीक्षा परिणाम में पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम बासेरी के किसान के बेटे भगचंद पवार का चयन होने पर बासेरी गांव सहित पूरे पुष्कर उपखंड में खुशी की लहर छा गई। इधर भगचंद के चयन होने की जानकारी मिलते ही उसके परिवार को बधाइयां देने के लिए लोगों का उसके घर पर तांता लग गया। मेरा भी RJS राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में 42nd रैंक से सिलेक्शन हुआ है और मैं इसके लिए लगभग पिछले 9 साल से तैयारी कर रहा था और इसका क्रेडिट जो है मेरे टीचर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, खुद की मेहनत और मेरे दोस्तों को जाता है। मम्मी पापा क्या करते हैं और क्या लोगों को आप मैसेज देना चाहते हो? मम्मी हाउस वाइफ है मेरी और पापा की पुष्कर सब्जी मंडी में दुकान है और मैसेज तो यही है कि अगर मेहनत करोगे और लंबे टाइम तक पढ़ाई करोगे सिलेक्शन हो जाएगा। आपने कैसे पढ़ाई करी अपने जो टाइम निकाल के? हमारे जो है 4 पेपर होते हैं जुडिशरी में। हमारे 4 पेपर होते हैं जुडिशरी में। प्री में हमारे लॉ आता है और हिंदी और इंग्लिश आता है। तो लॉ के ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा सॉल्व किए थे और हिंदी इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे। मेंस में सबसे ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी थी और इंग्लिश और हिंदी ऐसे पे ज़्यादा फोकस किया था और इंटरव्यू के लिए जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है उस पर काम किया था। आपका नाम बताओ। मेरा नाम भगचंद पवार है। बहुत बढ़िया हो रही है परिवार में। कैसे आप उनको प्रेरणा देते थे, कैसे क्या करते थे वो? प्रेरणा तो सर शुरू से पढ़ाई में उसकी इंटरेस्ट था और हमारा भी था कि भाई पढ़ाई करो। उसने बोला बाद में कि मैं RJS की तैयारी करूँगा, पहले वकील बनूंगा, फिर जब RJS की तैयारी करी वकील भी बना था। तो आज उसका भगवान ने चाहा, पहले बीच में जेलो भी बना था, ये कनिष्ठ विधि अधिकारी बना आज के 3 महीने पहले और बाद इसका RJS क्लियर हो गया था। आपका नाम बताओ। मेरा नाम दीनदयाल पवार। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।